welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 91 शक्तिपीठ तो है ही, उसमें से कामाख्या जो है एकदम से प्रमुख शक्तिपीठों में से माना जाता है। तो पुराने तो प्रमुख शक्तिपीठ कौन कौन से? हाँ, ये है कि एकदम पुराने जब कश्मीर शैव तंत्र जब एकदम से मतलब पीक में था, तो उस समय के जो ग्रंथ है उसमें 4 शक्तिपीठों का वर्णन मेंशन होता है पहले एकदम शुरू में कि सबसे पावरफुल है। एक तो उद्यान पीठ था, जलंधर था। जलंधर ये अभी का जलंधर नहीं, तो इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है स्कॉलर्स का कि वो एक्चुअली कहाँ पे था। उद्यान था, जलंधर था, पूर्णगिरी और कामाख्या कामरूप, ये 4 शक्तिपीठ था। तो उसमें से तीनों में ही कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी सिर्फ नहीं, ऐसे एक तरह से माना जाए कि उस जगह है नहीं हमारे साथ। उद्यान शायद अफगानिस्तान एरिया में कहीं पे था, जहाँ पे हो सकता है कि कोई स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है और कि पद्म संभव जो वज्रायन बौद्ध सिस्टम में जिनको मतलब परम गुरु माना जाता है, उनका बर्थ शायद वहाँ पे हुआ था। इसमें हाँ या ना क्या सही मैं बता नहीं सकता, मैं बस स्कॉलर का ओपिनियन बता रहा हूँ। तो ये 3 शक्तिपीठ जो है वो एक तरह से वो अभी है नहीं हमारे पास, हमको पता भी नहीं है कहाँ पे है। लेकिन एक कामरूप कामाख्या एक है जो उस समय से लेके अभी तक कंटिन्यूअस इट इज़ बीइंग वर्शिप्ड। और इसके अलावा और भी शक्तिपीठ है, जैसे कालीघाट कलकत्ता में वो एक शक्तिपीठ है। बहुत सारी, इवन पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर शक्तिपीठ है, विमला देवी एक शक्तिपीठ है। तो ऐसे बहुत जगह पे अलग अलग माँ का स्वरूप का कुछ अंग जो है वो वहाँ पे माना जाता है। उनका एनर्जी है, ऐसे नहीं कि फिजिकल कुछ मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा वहाँ पे, बट माना जाए कि उस जगह का जो एनर्जी है वहाँ पे है। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जैसे एक मंदिर है, शक्तिपीठ है छोटा सा बंगाल साइड में, जिसमें माना जाता है कि माँ का जो ये नली है, गला का जो ये वोकल कॉर्ड है सती देवी का, वो गिरा था। तो उसमें अगर कोई साधना करता है, सिंपल लॉजिक है, साधना करता है, तो हो सकता है कि उसमें वाक सिद्धि इत्यादि सब चीज़ जो है बहुत जल्दी उस मैनिफेस्टेशन आए। तो कामाख्या के इम्पोर्टेंस इसलिए बोला जाता है, कामाख्या योनि पीठ है। सती के जो योनि है वो कामाख्या में ही, वो गुफा के अंदर, दैट इज़ वेयर इट वॉज प्लेस्ड। तो योनि ऐसा है कि जहाँ से पूरा सृष्टि ब्रह्मांड हो सकता है। तो इसीलिए सृष्टि के एंगल से, तंत्र के हिसाब से जब देखा जाए, कामाख्या एकदम चरम शक्तिपीठों में से माना जाता है कि उनसे तो मतलब कुछ भी हो सकता है कामाख्या में। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो कामाख्या का जो रिस्पेक्ट तंत्र मार्ग में, शाक्त संप्रदाय में है, एकदम ऊपर है कामाख्या का, क्योंकि वो योनि पीठ है। और त्रिपुर सुंदरी? हाँ, त्रिपुर सुंदरी तो माँ का एक स्वरूप है। तो कामाख्या में जब देवी को पूजा जाता है, तो अभी बेसिक फॉर्मल पद्धति में जब पूजा जाता है आज के दिन में, तो वो माँ कामाख्या को एक तरह से त्रिपुर सुंदरी रूप में ही पूजा जाता है। तो त्रिपुर सुंदरी है कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ का जो है तृतीय महाविद्या, वो त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी के काफ़ी सारे, जैसे कामाक्षी साउथ दक्षिण भारत में है, चेन्नई नहीं, तमिलनाडु में है, जहाँ पे कामाक्षी देवी, उनको भी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में ही पूजा जाता है। माँ कामाख्या को भी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन पूजा का पद्धति थोड़ा सा अलग है श्रीविद्या से। तो त्रिपुर सुंदरी है कि माँ का एक 10 महाविद्या में से एक रूप है। तो कामाख्या में त्रिपुर सुंदरी भी है, बाकी महाविद्याओं भी है। तो उस नीलाचल पर्वत में सब देवी के जितने 10 महाविद्या और बाकी 5 भैरव इत्यादि सब जितने स्वरूप है, सब उन्हीं का, दे ऑल आर प्रेजेंट इन दैट सेक्रेड हिल। तो ये कामाख्या मंदिर की उपासना में वहाँ के जल स्रोत का क्या महत्व है? जो पहाड़ है वहाँ पे, नील पर्वत कहते हैं उनको, तो नील पर्वत के अंदर एक पानी का स्रोत है। तो कहीं आप कामाख्या जो भी गए होंगे उनको पता होगा कि मेन जो चीज़ है वहाँ पे विग्रह नहीं है। अच्छा, एक गुफा जैसा है, गुफा के अंदर आप जाएंगे, वो स्टेयर्स है, नीचे जाना पड़ता है, अंधेरा रहता है। एक बार। अच्छा, तो दिया इत्यादि रहेगा वहाँ पे। और एक वहाँ पे नेचुरल फॉर्म्ड एक योनि के स्वरूप में एक स्टोन है वहाँ पे। तो वो ऐसे अंधेरे में दिखता नहीं है, तो उसके नीचे से जल का एक स्रोत आता रहता है कंटिन्यूसली। तो वो जल को स्पर्श करके उसको जल पीना होता है और अपने आप में छिड़कना पड़ता है ऐसे। तो वो दैट स्ट्रीम, वो जो पानी का जो स्रोत है और सिर्फ जल का स्रोत है, सिर्फ कामाख्या, वो मेन मंदिर नहीं, 10 महाविद्या सब में ही है उसमें, तो वो ही देवी का शक्ति माना जाता है। वो जैसे मैं बता रहा था कि शक्ति उपासना में नेचुरल चीज़ों का एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि कौन सा तिथि है, वो जगह कैसा है इत्यादि। तो इसमें भी वो नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर जो एक पहाड़ के थ्रू फ्लो करता है अंदर अंदर से, उसी का इम्पोर्टेंस है। और वही चीज़ जैसे अम्बुबाची मेले के समय पे
3-4 दिन के लिए वो लाल रंग में वो पानी जो है लाल हो जाता है 3-4 दिन के लिए, और फिर से उसे माना जाता है कि जैसे कि एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड भगवती का माना जाता है। मंदिर बंद रहता है उस समय पे, लेकिन बहुत लोग आते हैं, 7 लाख के आसपास लोग आते हैं। तो वो जल ही कामाख्या है, वो मेन चीज़ जल है। वो मंदिर का बाहर का स्ट्रक्चर इत्यादि वो सब तो बाद में बनाया गया, वो जो जल का स्रोत है वो ही देवी है। तो वो महीने में 4 दिन लाल हो जाता है? महीने में नहीं, साल में एक बार। साल में एक बार? हाँ, और एक बार उसी समय एक मेला होता है, अम्बुबाची कहते हैं उसको। तो जो तंत्रोपासना मार्ग में है, औगर संप्रदाय वगैरह में है, वो सब आते हैं वहाँ पे समय पे 4 दिन के लिए। उसमें लोग ये भी कहते हैं कि साहब की कोई केमिकल डालने से लाल हो सकता है। केमिकल डाल नहीं, वो तो अभी जो नास्तिक है वो तो उसका तो अपना एक्सप्रेशन रहेगा। जो आस्तिक है उसके लिए उस समय पे सिर्फ वो जल नहीं, वो जल के बाद एक रक्त वस्त्र होता है माँ का, उस जल में लगाया हुआ एक स्पेसिफिक वस्त्र दिया जाता है। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तंत्र साधना में। मैंने कुछ तंत्रों में तो ये भी बोला जाता है कि जब मंत्र साधना कोई करे तो उस वस्त्र को पास में रख के या हर रोज़ उसका वस्त्र का पूजा करके, वस्त्र मतलब वो उसको एक रेड कलर का वस्त्र है, उसको 4th डे जब मंदिर खुला जाता है तो वो उससे वो जल में भिगो के वो वस्त्र को, और आजकल तो इजीली मिल भी जाता है, पहले ज़माने में मिलता नहीं था इतना आसानी से। तो थोड़ा सा भी कोई रख दे साथ में, उसको देवी स्वरूप में पूजा करे तो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी।